दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये नरेंद्र सिंह जी हैं जो जेके मजदूरों का जो 30 साल का जो संघर्ष है, तो उसको लेके ये आंदोलन कर रहे हैं बराबर। कामरेड हबीब खान साहब और जो उमा शंकर जी वगैरह और ये सब मिलके, तो ये जेके फैक्ट्री के मजदूरों का जो धरना है, ये अभी 1.25 साल से आज 518वां इनका दिन है और ये बराबर इसको चलाते हुए आ रहे हैं। ये बीच बीच में जयपुर भी तारीखों पे भी जाते रहे, जल्दी जल्दी तारीखें भी पड़ी हैं और ये जो मुख्य सचिव वगैरह हैं उनसे भी इस मुद्दे को लेके कलेक्टर को भी ज्ञापन वगैरह जो इन्होंने देने का काम किया है। तो कामरेड, कहाँ तक पहुंची आपकी जो ये गतिविधि है या ये जो आपकी फाइल है, ये कब तक पेमेंट हो जाएगा, क्या है? राज भाई, आप आ जाते हो और हमारे जेके के कर्मचारियों के विषय में अरे जो नहीं, प्रचार कर रहे हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि हमारे प्रयास जो पिछले लगातार जो आपने भी कहा कि 28-29 साल हो गए और इस श्रमिकों के भुगतान के संबंधी और जिन जिन व्यवस्थाओं में जैसी भी व्यवस्था रही उस व्यवस्था के अंदर और जो जनप्रतिनिधि रहे उनके और सरकार और कानून की व्यवस्थाओं से लड़ते हुए हम उन श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के लगातार जहां आवश्यकता पड़ी हम लगातार लड़ते रहे। और हम जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाने के बाद जो हमारे पक्ष में सबसे बड़ी बात आई कि 16 साल तक अराफात ने निकम्मापन किया, स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई योजना बना करके नहीं की। दूसरा, उन्होंने कहा कि 250 करोड़ जो देनदारी 2001 के अंदर थी वो श्रमिकों की देनदारी बकाया है, जो अपने सरकार ओब्लिक उन्होंने जुडिशियल यानी कानून के तहत अपने आवेदन करके प्राप्त करे। तीसरा, जो उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है जो किसानों से लेकर के और जो उद्योग और कोटा के विकास डेवलपमेंट के लिए दी गई थी, ये जमीन सरकार की है। ये तीनों बातों को लागू करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए जो 18 फरवरी 2025 से हमने ये धरना सीपीआईएम के नेतृत्व में और हमारे जन संगठनों ने मिलकर के कोटा की जिला कमेटी ने तय करके किया। हम लगातार आज 518वें दिवस के अंदर आ गए। हमने एक उपलब्धि हासिल कर ली, जो कहीं देश के अंदर किसी भी पूंजीपति से जमीन वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाया। मजदूर वर्ग लगातार लड़ते हुए कोई नहीं कर पाया। ये ऐतिहासिक काम कोटा की जनता ने और सीआईटी के लाल झंडे के नेतृत्व में हमने जो किया है और हमारे पार्टी का जो हमें जो है सपोर्ट मिला, अमरा राम जी, वृंदा करात और सीआईटी के शीर्ष नेतृत्वकारियों ने हमें यहाँ आकर के हमारे इस धरने को, भंवर सिंह जी शेखावत सीआईटी प्रेसिडेंट और अन्य हमारे पदाधिकारियों ने आकर के जो हमारा हौसला अफजाई किया और हमें इस लड़ाई के लिए आगे से आगे कदम बढ़ाने के लिए जो हमें ताकत दी, उसके तहत हमने ये कार्यक्रम करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि जिस प्रकार से कोटा का प्रशासन जमीन अधिग्रहण करने के बाद जो हमारे भुगतान के संबंधी हमने तमाम जगह पर, जहां आपने भी स्वयं ने कहा कि लेबर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सरकार के और जो भी नुमाइंदे हैं उनको, यहाँ तक कि ओम बिरला जी को भी कोटा में यहाँ एडवोकेट्स का जो शपथ ग्रहण था उसमें आए थे, हमने उनको भी दिया था। उन्होंने कहा और अधिकारी भी कहते हैं कि ये मामला अदालत में है। अब अदालत के अंदर जो लगातार जुलाई के अंदर पिछली 5-6 महीने जो गुजरे, लगातार बेंचें चेंज होती रहती थी। कारण था उसका मुख्य कि अराफात कहता था मुझे 5-6 घंटे अपनी बात को रखने के लिए दे, और वास्तव में ये जो पुलंदा था 1.5 फुट से ऊपर का जो पिटिशन थी वो उसको बताने के लिए टाइम लगता है और 28-29 साल का ये जो है विवाद था। लेकिन वो कोर्ट उस समय 12 बजे 1 बजे तक की थी, उसमें इतना समय नहीं दे पा रही थी और वो चेंज होता रहता था। लेकिन अब जो 10 से 5 अदालत हुई है और जिस बेंच के अंदर है 20 नंबर की बेंच के अंदर, उसमें लगातार पिछले 9 तारीख, उसके बाद में 14 तारीख और उसके बाद कंटिन्यू 16 तारीख और अब जो 21 तारीख है उसमें अराफात की बात को लगातार सुना जा रहा है। और ये उम्मीद है हमें कि इस बार जो कल तारीख है उसमें अराफात की तो जो पूरी जो भी है झूठ का पुलंदा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और सरकारी एडवोकेट, अटर्नी जनरल और हमारा वकील योगेश कुमार शर्मा जो हमारी दलील को सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। और जिस प्रकार से उन्होंने अवहेलनाएं की है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 16 साल तक निकम्मापन किया, इससे बड़ी और कोई। लेकिन उसके साथ एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जितने भी केस अदालतों में चल रहे थे उस वक्त और जो बात उठाई दूसरे वकीलों ने, उन तमाम को रिकॉल करके यानी समायोजित करते हुए ये फैसला लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए कोई महत्व तो रहता नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारे व्यवस्थाएं ऐसी है, नेताओं की नीयत ऐसी है। अगर नेताओं की नीयत ठीक होती तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता। दूसरा, जो इन्होंने
नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो बार बार अराफात कहता है कि मुझे समय नहीं दिया गया और जो नियम है, कानून है, उसकी जो है अवहेलना की गई। इसको अगर 2-5 दिन और दे करके, 7 दिन दे करके अगर ये काम होता तो वो सारा बहुत पहले ही खत्म हो जाता और ये चलने में लायक नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से इन्होंने प्रशासनिक को, अधिकारियों को, सत्ताधारियों को खरीद करके और इस प्रकार का जो माहौल बना करके और ये ताकत दिखाता था कि मैं चाहे तो वकील बिकेगा, चाहे जो है नेता बिकेंगे और नहीं तो जज बिकेगा, इस तरह की ताकत का जो दिखाता था अराफात, उमर भाई एंड यूसुफ भाई, हमने मजदूरों की ताकत ने, CI2 के लाल झंडे ने उसको जो है उस घमंड को तोड़ते हुए आज पूरे देश के अंदर इतिहास बना दिया कि मालिकों के साथ भी अगर संघर्ष किया जाए तो मजदूर जीतता है और अपने अधिकार को प्राप्त करता है। अब जो तारीख अभी 21 तारीख है, हम जाएंगे और उसके अराफात के बाद हमारे वकील और जो सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल है वो बहस करेंगे और उसके बाद आपस की बहस होकर के हमें उम्मीद है कि जुलाई के अंदर, जो आपने प्रश्न किया, हमें उम्मीद है जुलाई के अंदर फैसला जो है उसको देना चाहिए और फैसला मजदूरों के पक्ष में, मतलब इसको स्टे तो मिला हुआ नहीं है, लेकिन उसकी पिटीशन को खारिज किया जाए और मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए सरकार तुरंत जो है फैसला करे, यही उम्मीद हम करते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र सिंह जी जो बता रहे थे धरने की कार्रवाई के बारे में। आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों में हम पूरे देश के अंदर, जहां हमने कल जो कन्वेंशन किया जयपुर में, वहां भी हमारे जेके की बात बहुत जोर शोर से हमारे तमाम शीर्ष नेताओं ने उठाया। ये मुद्दा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अब बन गया है और हम इसको नहीं, जो तानाशाही सरकार है उसको भी गिराकर, क्योंकि ये जब तक तानाशाही सरकार झुकेगी नहीं, गिरेगी नहीं, हटेगी नहीं, तब तक ये जो है इस प्रकार के फैसले हमारे पक्ष में आने की संभावनाएं कम है। इसलिए हम पूरे जड़ से, जड़मूल से खत्म करने के लिए भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तमाम राष्ट्रीय इस मुद्दों को जो समझ रहे हैं कि भाजपा जो है तानाशाही है और RSS के इशारे पे काम कर रही है, इसको जो हटाना बहुत जरूरी है, देश की जनता को बचाना जरूरी है। वो कार्यक्रम भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कर रही है और आने वाले 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर, जेल के अंदर अपनी गिरफ्तारियां देकर के ये बताएगी, ताकत बताएगी और इस ताना सरकार को गिराने के लिए जो है तो ये थे दोस्तों नरेंद्र सिंह जी। तो इसी के साथ इनसे एक बार फिर बातचीत हो रही है और आगे भी अगर ये धरना जारी रहता है तो इनसे हम बातचीत के लिए आते रहेंगे। इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।